सत चेतन समझ प्राणी क्यों सूता। समझ प्राणी क्यों सूता, समझ बिन दुखड़ा भारी। बहुत जन्म बीत गए, अब समझन की बारी। बीता मौका हाथ न आवे, सत चेतन को जानन की बारी। समझ प्राणी क्यों सूता, समझ बिन दुखड़ा भारी। ये एक दो लाइन है। दुख की बात है। दूसरा शब्द है समझ। दुख और समझ, समझ के बिन दुख नहीं जाएगा। थोड़ी सी आवाज कर दिए भाई। इस संसार को दुखों का घर कहा है। दुखों का घर, इसमें कोई भी सुखी नहीं है, ऐसा माना है। करीब सभी महात्माओं ने ऐसा माना है कि यह संसार दुखों का घर है। यहाँ हर कोई दुखी है। राजा भी दुखी, प्रजा भी दुखी, गरीब भी दुखी, अमीर भी दुखी, साधु भी दुखी, सन्यासी भी दुखी, तपस्वी भी दुखी, हर कोई दुखी। इच्छा तृष्णा सबके अंदर व्यापक है। इसलिए सभी दुखी। ये तो आप भी जानते हो कि दुख ज्यादा है, सुख थोड़ा है। हर एक किताब में आप देख सकते हो, हर एक शास्त्र में, ग्रंथ में देख सकते हो कि दुख का दूर करने के बहुत प्रयास लिखे हैं कि सुख कैसे मिले, दुख कैसे जाए। हर एक ग्रंथ शास्त्र को, धर्मशास्त्र को तुम पढ़ोगे तो उसका बेस दुख है। अगर दुख ना हो तो शास्त्र रचा नहीं जा सकता। दुख है इसीलिए इसको रचा गया, दुख को मिटाने के लिए। एक प्रकार से आप देख सकते हो सभी शास्त्र, ग्रंथ, वेद, बाइबल, कुरान, गीता, रामायण, महाभारत और कुछ नहीं है, ये पेन किलर हैं। पेन किलर दवाई होती है ना, टैबलेट, उसके खाने से दुख मिट जाता है, पीड़ा मिट जाती है। पेन किलर क्यों कह रहा हूं मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि ये ज्ञान की पुस्तकें हैं, कि इनमें ज्ञान ही ज्ञान है। ये मात्र दवाइयाँ नहीं हैं। दवाइयाँ ही लगती हैं, दुख से पीछा छुटवाने के लिए सभी शास्त्र हैं। पूरा ज्ञान देने के लिए कोई शास्त्र नहीं है। किसी में ज्ञान है तो वो अंश ज्ञान है, अति का गणे में करेगा। तो दुख को मिटाने की बात आप सभी चाहते हो कि दुख मिट जाए, तन का हो, मन का हो, कैसा भी दुख हो मिट जाना चाहिए। कि कोई चाहता है यहाँ दुख, सारे सत्संगियों चाहते हो तुम कि दुख मिट जाए, सारा अध्ययन यूँ करते हो कि दुख मिट जाए,
सारी कोशिश दुख को मिटाने के लिए है। सत्य को जानने की जिज्ञासा बहुत कम है। मेरी कोशिश यही है कि दुख से प्रेरित ना होकर सत्य को जानने के लिए कोशिश करें। सत्य को जान लोगे तो दुख भी मिट जाएगा। सीधा दुख को मिटाओगे तो सत्य नहीं मिलेगा। सत्य नहीं मिलेगा तो दुख भी नहीं जाएगा। तो हमारे सब धर्मों में, शास्त्रों में होना तो ये चाहिए था कि पूर्ण सत्य को जानने की कोशिश करो, सब समाधान हो जाएगा। लेकिन सीधा दुख को मिटाने की कोशिश है। और इसके अपोजिट, इसके विपरीत क्या खोज लिया? मोक्ष, मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति को खोज लिया। वो अगर मुक्त कोई हो जाता है तो दुख नहीं रहता। लेकिन मुक्ति का आधार निषेध है। निषेध, संसार का त्याग, इसका बहिष्कार। तो यह हमें सूट नहीं करता। इसमें फिर अतिवाद खड़ा हो जाता है। ज्ञान की बात फिर भी नहीं रहती। तो कोशिश है कि तुम जानने की कोशिश करो, दुख आप भाग जाएगा। दुख को भगाने की कोशिश करोगे तुम अज्ञानी रहोगे। सुख से मिल भी जाए लेकिन अज्ञानी रहोगे, तुमको पूर्ण का समझ नहीं हो सकता। ये एक कबीर की वाणी भी है कि तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा दुखिया हो। दुख के डर से सुखदेव ने गर्भ से माया त्यागी हो। तन धर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। वो सुखिया हमने देखा जो मन का जीतिया हो। जिसने मन को जीता हो, और कोई सुखी यहाँ हो नहीं सकता। जिसने मन को जीत लिया हो, उनका कहना वही सुखी हो सकता है। लेकिन संसार में मन को कौन जीतता है? लेकिन मन को जीतने का अर्थ कुछ और है। ये नहीं है कि तुम मन के जीतने से सुख को पालोगे। मन को जीतने का अर्थ कुछ और है। मन को जीतने का अर्थ है मन का निषेध, मन का विरोध। मन जो चाहे मत सुनो, उसमें टाल दो, उसका दमन कर दो, उसे सक्रिय मत होने दो। ये मन को जीतना है। लेकिन ये मन को जीतना और कुछ नहीं है। ये इच्छा को जीतना है, कामना को जीतना है। समझते हो ना? कामना कामना सबको एक है। कामना ना जाने कोई। जितनी कामना मन की कल्पना को, जितनी कल्पना मन की कामना कहाँ सो है। तो जितनी मन में कामना है, कल्पनाएं हैं, उनको जीतोगे तो मन को जीत लोगे। लेकिन कामना को जीतने का मतलब क्या है? तुम अपनी इच्छा को जीत लो। इच्छा को जीतने का मतलब क्या है? कि संसार का पूरा निषेध। संसार किससे जुड़ी है? तुम्हारी कामना। संसार से जुड़ा है तुम्हारा मन। जब तक तुम संसार का निषेध ना करोगे, सत्य मानोगे, तो मन को नहीं जीत सकते। नहीं जीतोगे तो इसको तुम सत्य मानोगे, सत्य मानोगे तो इससे जुड़ोगे। तो मन को जीतने का अर्थ यही है कि संसार का निषेध। तो इस बात पर हम नहीं जाते। संसार के निषेध से में समाधान नहीं होगा कि जिसने मन जीता हो, समझे ना, वो दुखिया ना ही हो। जिसने मन को जीत लिया, हम इससे थोड़ा सा आगे की बात करेंगे। मन को जीतना तो ये है कि संसार का निषेध, सब चीज़ों का निषेध, विषयों का निषेध, धन दौलत का निषेध, शरीर का निषेध, सारी चीज़ों का निषेध। यानी ये स्वीकार नहीं हमें, ये माया है, ये झूठ है। अगर ऐसा ना करोगे तो मन को कैसे जीतोगे?
अब शरीर में तुम्हारे विषय जागता है, स्वाद का जागता है, कोई और विषय जागता है, तुम उसके प्रति जाओगे तो मन को कैसे जीतोगे? फिर तो मन चालू हो गया। लेकिन आप उसको विषय को, उसको कामना को निषेध कर दोगे तो मन को जीत लिया। तो मन जीतने का अर्थ यह है पूरा का पूरा कि सभी चीज़ों का निषेध। ये निषेध आपका लक्ष्य नहीं है, हमने स्वीकार से जीतना है। स्वीकार से जीतने का क्या मतलब है? हमने सब कुछ को सहजा स्वीकार करना है और सबसे ठीक रिलेशन करना है। तो बुद्ध भी ऐसा ही कहते हैं, वासना छेदन, इच्छा का छेदन, कामना छेदन, कि कोई भी कामना तुम्हारे अंदर जागृत हो उसका छेद कर दो, उसको छेद दो, यानी उसको ख़त्म कर दो। कोई कामना वासना कुछ भी जागृत हो उसको छेद कर दो, इसका मतलब है मन को छेद कर दो। क्यों? मन का लक्षण है इच्छा। जहाँ इच्छा है वही मन समझो। समझते हो ना इस बात को? अगर मन को पहचानना है कि मन कब है और कब नहीं है, जब इच्छा नहीं है तो मन नहीं है, इच्छा है तो मन है। तो समझ लो, जान लो कि जो मन है ये इच्छा का ही रूप है, इच्छा मन का ही रूप है। जब इच्छा हो तो मानो कि मन चला हुआ है और इसका छेदन कर दो, इसको मिटा दो, अंदर से खोखला कर दो तो मन नहीं रहेगा, और ये मन नहीं रहेगा तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ये मोक्ष पर जाने का तरीका है। वेदांत में भी है निष्काम कर्म योग, कि कर्म करो इच्छा ना करो। ये भी वही बात है कि इच्छा छेदन कर दो, कर्म ना करो, कर्म करो और इच्छा ना करो। क्या ऐसा संभव है कि हम कर्म करें और इच्छा ना करें? मेरे ख्याल में तो इच्छा को आप मिटा नहीं सकते। इच्छा को आप मिटाओगे तो यहाँ से उठ भी नहीं सकते। उठो भी जब तुम उठने की इच्छा होगी। कुछ करोगे तो पीछे से इच्छा होती है कि किसी फल की, किसी प्राप्ति की, किसी तृप्ति की, किसी पूर्णता की कोई न कोई इच्छा होती है। तो इच्छा को तो आप मिटा नहीं सकते, इसलिए ये बात झूठ हो जाती है। क्योंकि आप उठ भी नहीं सकते यहाँ से अगर इच्छा ना हो तो, हाथ भी नहीं हिला सकते इच्छा ना हो तो। इच्छा को मिटाया नहीं जा सकता है, समझा जा सकता है, इसको ठीक से यूज किया जा सकता है। तो वो बात थी ना ये कि गर्भ में सुखदेव दुख के डर से माया त्यागी। सुखदेव एक मुनि हुए हैं, बहुत बड़े मुनि माना जाता है उनको। तो उनकी थोड़ी सी अगर मैं आपको इसी निषेध के विषय पर समझाऊं कि निषेध से हमारा काम नहीं चलेगा, इस तरह से मन को जीतोगे तो काम नहीं चलेगा, काम चलेगा समझ से। समझोगे तो दुख जाएगा। ये मन के जीतने से दुख नहीं जाएगा। मन ऐसी नहीं कि तुम्हें जीत लिया और दमन कर लिया, को दास बना लिया, उसको कुछ भी सोचने करने नहीं दिया, तो तुम सक्रिय कैसे रहोगे? क्रिया में रह ही नहीं सकते। अलोकवाद आ जाएगा तुम्हारे अंदर, ये संसार झूठ लगेगा। तो सुखदेव के जन्म की एक कथा आती है। पार्वती को शिवजी एक कथा सुना रहे थे, तो उन्हें पहले भी सुनी पड़ी होगी कि शिवजी पार्वती को अमर तो सभी पहले ही हैं, अब कथा से अमर कैसे होंगे? जब आप पहले ही अमर हैं, आपकी आत्मा सत सनातन है, वो कोई मरती नहीं है, तो पहले ही अमर है। अमर करने की आपको मैं कथा सुनाऊं, और ऐसी कोई कथा हो भी नहीं सकती कि तुम नश्वर हो और तुम जो है अमर हो जाओ। ऐसी कोई कथा भी नहीं है। कथा से कोई ज्ञान नहीं होता, कथा से कोई गुण नहीं आता है, कथा से कोई सेल्फ ग्रोथ नहीं होती है, सिर्फ सुनना होता है। सेल्फ ग्रोथ होगी तुम्हारी, जो आत्म विकास होगा, अपने आप को परिवर्तन से होगा, भीतर से होगा, खुद होगा, तुमने खुद करना होगा। सुनने से कुछ ना होगा। मैं आपको सुनाता हूँ, आप कुछ ना करो तो कुछ ना होगा, सुनने के अनुसार करोगे तो होगा। तो वो अमर कथा सुना रहे थे पार्वती को अमर करने की। अब पार्वती नश्वर थी, इसलिए अमर करने के लिए उसको अमर कथा सुना रहे थे। शिवजी तो अमर था, उसकी पत्नी जो है वह अमर नहीं थी, वो नश्वर थी, वो नाशवान थी। अपने पति को अमर करने के लिए
नित्य करने के लिए वो कथा सुना रहा था। अमर का और उसका नश्वर का क्या जोड़ा हो सकता है, लेकिन ये पुराण है, हमें समझाने के लिए कुछ नहीं इनमें, ये हमें सिर्फ लुभाने के लिए है, आकर्षित करने के लिए है, मूर्खों की और मूर्खता बढ़ाने के लिए है। और मैं क्या बताऊं। तो पार्वती कथा सुन रही थी, कथा सुनती सुनती सो गई। जैसे कोई कहानी किसी को सुनाए, नींद आ जाए, हुंकारे भरती भरती सो जाए, तो पार्वती सो गई। अमर कथा सुना रहे हैं और नींद आ जाती है। क्या वह ऐसी अमर कथा नहीं है जिसकी आंच लगती हो, जो जलाती हो, जो जगाती हो, जो उठाती हो? क्या ऐसी नहीं है? क्या अमर कथा ऐसे है जैसे बच्चे को लोरी देते हैं और वो सो जाए? क्या लोरी दे रहे थे वो अमर कथा सुनाने से? पार्वती सो जाती है, ऐसी मीठी अमर कथा सुनाई जैसे बच्चा सो जाता, पालने में डाल दें, लोरी दें तो वो सो जाए। सत्संग में वही सोता है जिसको कुछ समझ में ना आए। तो सही सत्संगी होगा, उसको नींद नहीं आ सकती। तो वह अधिकारी कैसे थी वो अमर कथा सुनने की जब वो सो गई? लेकिन कथा है, कथा का वर्णन कर रहा हूँ, साथ साथ में निर्णय तुम लेना, मैं तो वर्णन करता हूँ। तो वो सो गई। कहते हैं वहाँ ऊपर पेड़ था, उस पर एक पक्षी बैठा था, तोता, सुख बोलते हैं तोते का, तोता बैठा था। तो वो तो सो गई, हुकारे बंद हो गए, तो तेन समझी कि कहानी बंद हो जाएगी, तुम हुकारे भरना शुरू कर दे। अब तो तेन हुकारा भरना शुरू कर दिया। शिव जी कथा कह रहे हैं और तोता हुकारे भर रहा है और पार्वती सो गई है। अब तो कहते हैं शिव जी को तीसरी आंख है, 3 लोक का दृष्टा है, उसे पता नहीं चला पार्वती सोगी है और तोता हुकारे भर रहा है। उसे आवाज़ सुनाई नहीं दी। पार्वती की आवाज़ में तोते की आवाज़ में कोई अंतर नहीं होता, क्या होता है ना? तो उसे पता नहीं चला, 3 काल दृष्टा जो है उसको पता नहीं चलता कि तोता हुकारे भर रहा है। हुकारे भर रहा है तो उसने शिव जी को पता चल गया कि जो तोता जो हुकारे भर रहा है ये अधिकारी नहीं है कथा सुनने का, ये अधिकारी नहीं है ये पात्र नहीं है कथा सुनने का, ये तो कथा सुन गया। अब पार्वती की अधिकारी थी, वो तो सो गई थी, पात्र तो वो भी नहीं थी। अगर पक्षी पात्र नहीं था तो पात्र तो वो भी नहीं थी, उसको क्यों सुना रहा था? अब शिव जी को गुस्सा उठ गया, उठाया त्रिशूल कि ये तो मेरी कथा सुन ली, ये अनधिकारी जो अधिकारी नहीं था मोक्ष पाने का, अमर पाने का, नहीं तो मेरी कथा सुन ले रही है तो अमर हो जाएगा, ये तो अनर्थ हो जाएगा। तो त्रिशूल लेकर भाग गया उसके पीछे तोते का। क्या तोता वेद व्यास के आश्रम में पहुंच गया तोता। वहां उसकी पत्नी थी, वो पत्नी ने जमाई ली तो तोता उसके मुंह में घुस गया, मुंह में घुस कर पेट में जाकर ठहर गया। अब वो पेट में जाकर ठहर गया तो उसका बच्चा बन गया। वेद व्यास की पत्नी का मुंह बाया था, मुंह में गया, पेट में चला गया। या जच्चा है कुछ थारे क्या? और पेट में जाको हजम हो जाएगा कि जिंदा रहेगा? पेट में जाके जो मुंह से जाओगा वो जिंदा नहीं रहेगा। योनि से कुछ जागा तो बच्चा बन सके है, मुंह से कुछ जागा तो वो नहीं बच सकता, वो मरेगा। समझते ना? थोड़ी बहुत देर में मरेगा। पेट में बहुत भारी आग है। पक्षी पूरा दाना खाता, पूरा दाना, और उसका पानी बना देता है थोड़ी देर में, इतनी आग है उसके अंदर। तुम्हारे अंदर भी कैसी कैसी रोटी खाते, दूध पीते, बन जाता है ना सब। इतनी आग है पेट में, लेकिन महसूस नहीं होती। तो तोता बच सकता है कि बच जाएगा? और भीतर जा कर के अपना उसमें स्थापित हो गया गर्भ में। पता चल गया कि गर्भ ठहर गया। अब ये व्यास जी की पत्नी को गर्भ ठहर गया, तोता अंदर घुस गया मुंह में का। इन कहानियों को तुम सत्य मानते हो कि झूठ? बताओ। झूठ?
लेकिन कहता है पढ़ोगे तुम कहोगे हो बड़े चमत्कार की बात है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये हो गया ऋषि की पत्नी थी इसलिए हो गया। आगे क्या गजब की बात, आगे गजब की बात ये कि उसके पेट में 12 साल तक रहा, और 12 साल तक रहा तो बच्चा जब पैदा हुआ तो जितना बच्चा बड़ा हो जाता ना 12 साल में, इतना बड़ा बच्चा होया। 12 साल का बच्चा है यहाँ कोई, वो पेट में कैसे रहेगा और वो पैदा कैसे होगा? महा झूठ है। लेकिन इसके जरिए मैं तुमको बात समझाता हूँ फिर भी, एक माया के बारे में, निषेध के बारे में। तो उसने गर्भ में वेद भी सीख लिए थे, पुराण भी सीख ली थी, जितने भी ग्रंथ हैं ना सब कुछ, दर्शन सब जान लिए थे, व्याकरण जान ली थी, सब कुछ जान लिया था, संस्कृत जान ली थी, सारा कुछ जान लिया, भीतरे भीतर पूरा पंडित हो गया। ये 12 साल का पंडित बाहर निकला 12 साल में। 12 साल में भी कैसे निकला? उसका पिता आवाज़ लगा, और तू बाहर आ जा भाई, तन तो मेरी पत्नी मार गई, बाहर आ जा मेरी पत्नी मरेगी, तू इतना बड़ा हो गया भीतर भीतर। कल क्या मैं बाहर नहीं आऊँगा, बाहर माया है। भीतर रंधे रंधे, पेट में रंधे रंधे संसार का निषेध कर दिया कि बाहर आया और ये मन लपेटेगी। ये मन का जीतना है। अगर मैं तुमको सही में बताऊं क्या इस तरह से मन जीता जाता है कि पेट में पाँव अड़ा का खड़ा हो जाए, संसार का जो है निषेध कर दे, इसको माया बता दे। माया बताएगा तो मन चलेगा कैसे? चलेगा तो दास होगा, सारी रुकावट आएगी। ये मन का जीतना है, ये ज्ञान और समझ नहीं है, ये निषेध है। तो नहीं निकला वो उसके पिता के कहने से। अब कृष्ण आ जाता है इधर से, उसने शिव जी को भी समझाया कि शिव जी तुम भी पागल है नरा, कि पागल क्यों कर हूँ? जब तूने अमर कथा सुनाया धीरे तो इन्हें मारने की कोशिश कर रहा, ये मर सके है, ये अब नहीं मर सकता। कितने तीर चला ले, कितने भी त्रिशूल चला ले, ये नहीं मरेगा। तन खुद अमर कर रखा है, तेरी समझ में नहीं आंदा इतना। जब उसने माथे का हाथ मारा हो, ये तो काम मन ने उल्टा कराया, ये त्रिकालदर्शी की बात है। ये देवी देवताओं की बातें हैं, सारे पुराण में ऐसे कसूते ठोक रखे हैं, खुट्टे के पूछो मत, पाड़ने में नहीं आते, ये इसे खुट्टे ठोक रखे हैं। संसार पागल बना रखा है, हिंदू धर्म को तो खासकर बना रखा है। तो फिर कैसे निकले भीगा? कल कृष्ण को जो है मेरा जमानती बने कि मैं बाहर निकलूँ तो माया का असर ना पड़े, बाहर निकलूं तो मैं माया का असर ना पड़े। जब ये वादा करता हो कृष्ण तो बाहर निकलूं ना तो ना निकलूं, भीतरी बोल ले तो क्या बातें हैं ये। लेकिन ये निषेध की बाणियाँ हैं, निषेध सिखा रहे हैं यहाँ लोगों को। मन जीतना सिखा रहे हैं कि मन को कैसे जीते हैं। मन को ऐसे जीते कि निषेध कर दो जगत का, माया का। माया से इतना डरा कि उसने गर्म में ये मान लिया कि बाहर नहीं निकलूं, बाहर निकले और मेरे पास सर डालेगी, मेरे को लपेट लेगी, इसलिए मैं बाहर ही नहीं निकलता। भीतर तो पूरा मकान मिल गया उसको। तो कृष्ण ने कहा चल तुम बाहर निकल जा, मैं आश्वासन देता हूँ तेरे पर माया का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इतना आश्वासन लेने के लिए वो बाहर निकल गया। किताब में ये लिखा है, शास्त्र में ये लिखा है कि और नाल जो थी ना उसको और नाल चिपटी हुई, उन्हें कंधे पर डालकर जंगला में भाज गया। भाज गया होगा, 12 साल का था अंधा है, समझते हो ना। छोटा भी नहीं भाज सकता, तो 12 साल का तो भाग सकता है। अब जंगलों में जाकर फिर तपस्या करता है। ये सुखदेव की कहानी है, ये निषेध की कहानी है कि इतना निषेध कर बैठते हैं कि जन्म लेने से मना करते हैं, जन्म लेने को भी पाप मानते हैं। इस तरह से मन नहीं जीता जाता, ये समझ की बात है। इस तरह से जीतने से अगर तुम्हें ज्ञान हो भी गया कि तुम्हें कुछ सुख हो भी गया, वो अतिवादी होगा। तुम मन को जीतोगे तो संसार का निषेध करना पड़ेगा। संसार का निषेध करा तुम्हारा ज्ञान अधूरा होगा, पूरा नहीं हो सकता। अधूरा होगा तो दुख होगा, अधूरा होगा तो तुम्हें दुख होगा। तो तुमने कुछ और करना है, समझते हो ना, कुछ और करना है। तो ये जो संसार है, ये मैंने जहाँ तक अनुभव किया है ये दुखों का घर नहीं है। जहाँ तक मन ने अनुभव किया है,
तुम अनुभव किया हो, तुम जानो कि कितने दुखी और संसार को कितना दुखी देखते हो। मैंने जो अनुभव किया है, ये संसार दुखों का घर नहीं है, ये किसी और चीज का घर है। वो और चीज क्या है? वो और चीज है अज्ञान। ये संसार अज्ञान का घर है, दुखों का घर नहीं है। अज्ञान नहीं हो तो यहाँ दुख नहीं हो सकते, यहाँ समझ होते हैं, दुख नहीं हो सकते। अज्ञान है इसलिए यहाँ दुख है। आदमी बेसमझा इसलिए यहाँ दुख है। समझते हो? ज्ञान होने के बाद, समझ होने के बाद ये दुख तो प्रेरक हो जाता है। ये दुख बाधा नहीं रहता, ये तो प्रेरक हो जाता है आगे से आगे बढ़ाने के लिए। तो मैं तो कहता हूँ ये संसार जो है ये ऐसी बात नहीं है कि ये दुखों का घर है। मैं सीधा कहता हूँ कि ये तो अज्ञान का घर है। सब आदमी संसार में देख लो, अज्ञानी ना हो तो मेरे को बताओ। संतों से लेकर, महात्मा से लेकर, गुरु से लेकर, शिष्यों से लेकर, अवतारों को लेकर के तुम पूरी अगर तुम्हारी समझ आ जाए ना, पूर्ण अस्तित्व का तुम्हें ज्ञान हो जाए, सब अज्ञानी बैठे हैं। क्यों अज्ञानी बैठे हैं? क्यों कहता हूँ मैं अज्ञानी? सब निषेध करते हैं। निषेध, ये जग झूठ है, ये जग माया है, ये निषेध करते तो अज्ञानी हैं। इनको पूरे का स्वीकार नहीं है। पूरे का स्वीकार हो जाएगी तो पूरी समझ हो जाएगी। अक्सर क्या करता है आदमी? दुख को मिटाने के लिए जन्म का निषेध करता है। दुख को मिटाने के लिए जन्म का निषेध करता है कि जन्म ना हो, दुख मिट जाएंगे। सब दुखों का कारण जन्म को मानते हैं। बस जन्म के दरवाजे को बंद कर दो, सब दुख मिट जाएंगे। ये एक फिलोसफी, आध्यात्मिक ग्रंथों के, शास्त्रों की एक सार है कि मोक्ष पालो, जन्म का निषेध कर दो। जन्म ना पाओ, यहाँ पैदा ही ना हो। पैदा ही ना हो तो यहाँ दुख कैसे होगा? बस जन्म को इनकार कर दिया कि जन्म ना हो। जन्म को इनकार कैसे कर दिया? अब जन्म का इनकार हम कैसे कर सकते हैं? जब कर सकते हैं जब इस संसार को माया मानेंगे, इस जगत को माया मानेंगे, झूठ मानेंगे, जब इसका हम निषेध कर सकते हैं। करके झूठ ना मानेंगे तो मन चलेगा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने क्या कहा कि इसको सारे संसार को, सारी प्रकृति को माया मान लिया, ठगनी मान लिया, महामाया मान लिया। समझते हो ना? तो इसको महा मानने से क्या हो गया? इसको माया मानने से, संसार को माया मानने से हम अतिवादी हो गए। ये समझने की बातें हैं। अतिवादी होने का क्या मतलब? एक चीज को पूरी तरह छोड़ देना, अड्डे से छोड़ लेना, और इस महात्मा उसको पूरी तरह से मान लेना। एक को पूरी तरह से छोड़ दो और दूसरी को पूरी तरह से मान लो, इसको अतिवाद बोलते हैं। इससे पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। हम पूरे का स्वीकार करेंगे, प्रकृति का भी और परमात्मा का भी। जब पूर्ण ज्ञान होगा, उससे पहले पूर्ण ज्ञान नहीं होता। अज्ञान रहेगा तो ऐसा करते करते भी माया को, जो संसार को माया मानते हुए पुनर्जन्म ना लेने के लिए, तो हम अतिवादी रह गए, अज्ञानी फिर भी रह गए। संसार छोड़ दिया, मोक्ष पा लिया, अनंत सुख पा लिया, अज्ञानी फिर भी रह गए। क्योंकि भी अंशवादी हम, अंशवादी हम, अतिवादी हमने अधूरे के माना, आधे को माना और आधे को नहीं मान रखा। इसलिए हमें पूर्ण ज्ञान हो नहीं सकता। पूर्ण ज्ञान कब हो सकता है? जब पूर्ण अस्तित्व के साथ एक रस हो जाए, प्रकृति से आत्मा तक हमारा पूरा मेल हो जाए, ठीक से राइट रिलेशन हो जाए, हम दोनों को समझ लें कि दोनों ही मिलकर एक सत्य हैं। अगर दोनों को काट पीट दें, आधे को इधर काट कर फेंक दें, आधे को रख लें, ये ज्ञान का लक्षण नहीं है। ऐसे सुख नहीं आ सकता, ऐसे दुख कायम रहेगा, क्योंकि अज्ञान है। अज्ञान है जब तक जो दुख है। एक हिरण था, हम लद्दू हैं, समझते ना? हम लद्दू हैं। लद्दू होने का क्या मतलब? कि हमारे ऊपर जो लाद दिया जाए, लाद दो, बेशक से लाद दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। जैसे गधा होता है ना, गधे पर कुछ भी लाद दो, कोई एतराज़ नहीं है, लादते जाओ चलता जाएगा, लादते जाओ चलता जाएगा, वो लद्दू होता है। तो हम भी लद्दू हैं इस प्रकार से। कोई कुछ कहता जाए, कोई शास्त्र कहे, कोई महात्मा कहे, कोई अवतार कहे, वो झूठ कहे, साच कहे, साच तो कहता ही नहीं, सारा झूठ बोलता है। जो तुमको बता दे उसको ऊपर वो लाद लेते अपने ऊपर, और लाद लेते को लादे चले जाते, और भी बेशक से लाद दो, गधे बन जाते हैं हम। इतनी धारणाएं हमने धार रखी हैं कि पूछो मत। गधा भी धारण नहीं करता, आखिर में वो भी गिर जाएगा, कितना लाद दोगे उस पर। तुमने गधे की तरह से नहीं होना चाहिए, एक हिरण की तरह से होना चाहिए। हिरण से स्वच्छंद होता, हिरण उछलता कूदता भागता आजादी से
जंगलों में हरा भरा कुछ भी खाता पीता, अपना अंडता, खूब स्वच्छंद होता है। एक बार वो गिर गया कुएं में, एक हिरण कुएं में गिर गया। तो वो हिरण जो था, एक किसान था, उसके खेत को खाता था। वो किसान ने समझा आज काबू में आ गया ये, आज ये कुएं में पड़ गया, इसके ऊपर माटी डाल देता हूँ धीरे धीरे, ये दबा दूँ इसके अंदर, कुएं में दबा दूँ इसको। तो किसान ने क्या किया, उस पर मिट्टी डालना शुरू कर दी। वो तो स्वतंत्र था, उछलने फुदकने वाली चीज़ है हिरण, तो वो उसको ऊपर मिट्टी डाला और वो फिर फुदक जा, वह मिट्टी फिर तले जा पड़े। समझते ना, वो मिट्टी डाला फिर फुदक जा, उसके कड़ पे मिट्टी पड़े, फिर उसके पाया तले चली जा हुआ। वो कड़ पे मिट्टी डालता गया, जो कड़ पे मिट्टी डाला उसके पाया के नीचे चली जा, क्योंकि फुदक के नीचे घेर दो उस माटी ने। इस तरह से गिरते 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 वो कुआं तो माटी से भर गया और वो हिरण ऊपर आ गया, क्योंकि उसने अपने पर कुछ नहीं लदने दिया। ये समझा रहा मैं, उसने कुछ नहीं लदने दिया। कोई बाहर कोई चीज़ डालता हमारे ऊपर, जैसे मिट्टी डालता है किसान हिरण पर, वो अपने ऊपर नहीं डालने देता, उसको ऐसे धड़क के नीचे गिरा देता है। लेकिन हम लद्दू, हम नहीं गिराते, हम गधे हैं, पक्की बात है ये सारी। किसी ने कह दिया कि प्रकृति जड़ है, हमने मान लिया कि प्रकृति जड़ है। किसी ने कह दिया कि प्रकृति माया है, हमने मान लिया कि प्रकृति माया है। हमने मान लिया कि जन्म लेना बुरा है, हमने मान लिया कि जन्म लेना बुरा है। मान लेते हैं ना सारा, बताओ कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। ये हमारे ऊपर लाद्या हुआ है, किसी ने नहीं सोचा कि प्रकृति चेतन भी हो सकती है, ये सत्य भी हो सकती है। किसी ने सोचा ये जन्म है, ये बढ़िया भी तो हो सकता है, व्यक्ति का दरवाजा भी तो हो सकता है, ये पूर्णता पाने का दरवाजा भी तो हो सकता है। किसी ने नहीं सोचा, लेकिन गधे जो कह दिया वो लदवा लिया। अब किताबों में लिख रखा है, कृष्ण ने चितली उंगली में वो गोवर्धन उठा लिया, पर्वत एक उंगली में उठा लिया, तुम मान लोगे उठा लिया, लाद लिया वो बात, ये लाद ली ना। अब कृष्ण ने सूरज को डुबो दिया महाभारत के युद्ध में, वापस छुपा दिया, मान लोगे हाँ कृष्ण ने तो छुपा दिया, उल्टा सूरज छुपा दिया, लाद लोगे। इस तरह के चमत्कार बता बता करके तुम्हें लादते जाते हैं, लादते जाते हैं, अपने विश्वास कराते जाते हैं और मनमानी करते जाते हैं। अब अनसुईया ने सूरज का रथ रोक दिया, मान लोगे। अनसुईया ने सूरज लिखना बंद कर दिया, लिखने नहीं दिया। एक ने तो लिकड़ाए को दबा दिया, हनुमान ने सूरज को निकल लिया। आती है बात समझ में, सूरज को निकल लिया। कितनी दूर है सूरज पता है तुमने? कोई नहीं जा सकता, आज तक नहीं गया, वैज्ञानिक भी आज तक नहीं जा सकता। कोई कवच ऐसा नहीं बनाया कि सूरज के निकट कोई चला जाए। और कितना बड़ा है सूरज, और हनुमान कौड़िक है। तुम मान लोगे ना, लदा लोगे इस बात ने कि हाँ हनुमान ने सूरज खा लिया, और इस बात ने मान लोगे कि सूरज वो जो हनुमान उसने उठा लाया, पर्वत ने, इस बात नहीं मान लोगे। तुम मानने में माहिर पड़े हो तो ये मानते चले जाओगे, मानते चले जाओगे। समझ आएगी कैसे? समझ नहीं आएगी तो दुख कैसे जाएगा तुम्हारा? समझ जब आएगी, जब तुम इनको ऐसे हिला कर गिर दोगे, अपने ऊपर कुछ ना लदने दोगे, जो आया प्राणी धारणा उसको हिलाकर बाहर गिर दोगे, निरोल रह जाओगे। निरोल आत्म स्वरूप है। अगस्त मुनि है, अगस्त मुनि ने समुद्र को पी लिया, पी लेगा, लेकिन तुम धारण कर लेते हो कि पी लिया। गधे ना बनो, इंसान बन जाओ, हिरण जैसे फुर्तीले बन जाओ। कोई तुम पर गलत चीज़, चमत्कारों की बात तुम ऊपर ना डाल सके, धड़क के उसको नीचे गिरा दिया करो। निरोल आत्मा रह जाया करो और अपनी आत्मा का पालन कर लिया करो, तो सुख हो जाएगा, पूरी समझ आ जाएगी। समझते हो इस बात को? इसका नाम आत्म योग है। तुम अपनी आत्मा का अनुसरण करोगे तो यही हर एक आदमी का धर्म है, यही सबका धर्म है। समझते हो ना? आत्म योग करोगे तो ये तुम्हारा भी धर्म है और सबका भी धर्म है। पूर्ण धर्म आत्म योग है, इसका अनुसरण कर लो आत्मा का। तो हमने पूर्ण समझ को पाना कैसे? फिर ये बात आ जाती है ना, पूर्ण समझ को कैसे पाएं? पहली तो बात ये है कि पुरानी धारणाओं को इनकार कर दो, लदो मत, उन पर विचार करो। ठीक नहीं है उसको धका दो, एक तरफ गिरा दो, तुम निरोल रह जाओगे। दूसरी बात है कि तुम स्वतंत्र चिंतन करो। स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र चिंतन को जानते हो तुम? आज़ाद विचार, पक्षपात में किया गया विचार नहीं, लोभ में किया गया विचार नहीं, अहंकार में किया गया विचार नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र, बिना पक्षपात का आज़ाद विचार। किसी लेप में किया गया विचार ऐसा नहीं होना चाहिए। विचार किसी भी लेप में नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र,
केवल सत्य को निखारने के लिए तुम्हारा विचार होना चाहिए। केवल सत्य को निखारने के लिए जब तुम्हारे अंदर विचार आ जाएगा तो तुम्हारे अंदर एक क्रांति शुरू हो जाएगी, संसार में क्रांति हो जाएगी। जो चिल्ला चिल्लाया ये बचेगा नहीं, जो चिल्ला चिल्लाया चाहे आध्यात्म है कुछ है, ये सब धड़ामदेही गिर जाएगा अगर आपके अंदर स्वतंत्र शुद्ध विचार आ गया। इस स्वतंत्र शुद्ध विचार से तुम शुद्ध निष्कर्ष ले सकोगे कि असली बात क्या है। असली विचार के बिना असली निष्कर्ष नहीं ले सकते ना। असली विचार करो। अगर तुम कोई किताब भी पढ़ते हो, कोई शास्त्र पढ़ते हो, तो ये सोच के मत पढ़ो कि इसमें जो कुछ लिखा है ठीक पढ़ा है। ये बात लेकर पढ़ो, देखते हैं इसमें क्या लिखा है। समझते हो ना। ये मानकर मत पढ़ो ये किताब पूर्ण है, पूर्ण वाणी है या पूर्ण परमात्मा की लिखी हुई है। ये सोच के मत पढ़ो, केवल इसलिए पढ़ो ये एक किताब है, इसके अंदर लिखा क्या है मैं देखता हूँ, समझ के जान के। बस इस तरह स्वतंत्र होकर किताब को पढ़ो। कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई समस्या आ जाए, स्वतंत्रता से तुम विचार करो, सही निष्कर्ष पर पहुंच जाओगे। जल्दी नहीं तो थोड़ी देर से पहुंच जाओगे, पहुंचोगे जरूर। अब तीसरी बात है, आपने ध्यान जरूर करना चाहिए। ध्यान करने से क्या होगा, जो ये प्रकट पसारा है प्रकृति का, ये एक पर्दा है, ये किस्म का पर्दा है, ये किस्म का शरीर है। मैं इसको कई बार परमात्मा का शरीर बोल देता हूँ। अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं सह शरीर, तो प्रकृति के विराट के इसके दर्शन कर लो। जो ये सारी प्रकृति है ये परमात्मा का शरीर है। ये परमात्मा का इतना विशाल और महाविशाल शरीर है। इसके अंदर सूर्य चमकते हैं, इसके अंदर कितनी पानी की धाराएं हैं, कितने ग्रह हैं, कितना बड़ा आकाश है, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। तो चांद हैं, तारे हैं, ग्रह हैं, इतना बड़ा जो ये शरीर है परमात्मा का, इसका दर्शन तुम नहीं करते। लेकिन एक मंदिर में जा कर के एक किसी देवता की मूर्ति को दर्शन करके राजी हो जाते हो, या गुरु के रूप को देख कर राजी हो जाते हो। कांड को देख लो, ये परमात्मा की गोदी है जिसमें तुम बैठे हो। लेकिन ये ध्यान कब आएगा, जब तुम ध्यान करोगे। जब तुम ध्यान करते करते भीतर चले जाओगे इस प्रकृति के, तो इसमें एक चेतन तत्व को पाओगे जिसका ये सारा विस्तार है। तुम भीतर से जानोगे तो ध्यान से जानोगे, और सही निष्कर्ष लोगे तो स्वतंत्र विचार से लोगे। ये दो बातें हैं, सही निष्कर्ष, सही निचोड़ लोगे तो स्वतंत्र विचार से लोगे। अगर इस पर्दों को गिराओगे, भीतर से प्रकृति में जाओगे तो ध्यान से जाओगे। इसलिए स्वतंत्र विचार और ध्यान दोनों जरूरी हैं। अगर तुम खाली विचार करते रहे तो तुम्हारा विचार प्रमाणिक नहीं होगा। तुम्हारा विचार प्रमाणिक जब होगा जब वो चीज़ तुमने देख भी ली हो। तुमने जो चीज़ नहीं देखी है, अनुमान से कैसा विचार करते हो, वो निष्कर्ष झूठा होगा। तुमने जो देखना वो ध्यान से देखा जाएगा, निष्कर्ष निकालना हो स्वतंत्र विचार से निकालना होगा। और हल्के फुल्का होना तो चली चलाई धारणाओं के गधे ना बनो। बस इतना कर लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सत्संग सुनने का फायदा यही है, थोड़ा सा विचार करो कि तुम इंसान हो, और इंसान होने के नाते तुम्हें सारी चीज़ें मिली हैं। सबसे कीमती चीज़ क्या मिली है, विचार। और ये जो विकसित इंद्रियां हैं, हाथ पैर हैं, ये मिले हैं तो तुम विचार सकते हो। तुम्हारे पास हाथ भी हैं, जैसे जानवर हैं उनके पास विचार तो है लेकिन हाथ नहीं है। वो अपना जो जैसे विचार हो वैसा नहीं कर सकते, तुम जैसा विचार हो वैसे कर सकते हो। इसमें तुम्हारी मानता है, तुम्हारा गर्व होने का कारण है कि तुम्हारे पास तो विकसित इंद्रियां भी हैं, मन भी है, बुद्धि भी है, आत्मा भी है, और सारी सृष्टि में एक उज्जवल तस्वीर है तुम्हारी। उसका ठीक से प्रयोग कर लो, ये मौका चला जाएगा। अब है चेतन भजन की बारी। समझते हो ना। बहुत जन्म बीत गए, अब है नई सवेरी, गया मोता हाथ नहीं आता, अब है सचेतन जानन की बारी। ये सारा जो तुम्हारा मौका एक बार निकल गया ना, ये जन्म तो दोबारा हो जाएगा, लेकिन जानने का मौका जो इस तरह ना भी आए। समय तो आ जाता है, मौका नहीं आता। फिर समय आ जाएगा, मौका नहीं आएगा। मौका गया तो गया, वैसा ही मौका नहीं आएगा, समय आ जाएगा। समय तो सर्कुलर है, आता है जाता है, इसका क्या बात है। गया तो आगे भी आ जाएगा। आज सूरज गया तो कल फिर दिखाएगा, लेकिन आज जो मौका है वो नहीं आएगा। तो मौके को न खाओ, तुम्हारा जन्म का मौका है। अब है सचेतन भजन की बारी, भज लिया करो। ठीक है, इतना सत्संग मेरे ख्याल तो बहुत है। सचेतन